नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 का फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह इस चैप्टर की टॉपिक की जरूरत होती है। ये चैप्टर अगर आप जबरदस्त रख दिए ना, ये चैप्टर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मजा आने वाला है। इस चैप्टर को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है आपको। स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीज है ना, सारे के सारे चीज इस वीडियो में मैं आपको भर दूंगा। एकदम पूरे फुल कॉन्सेप्ट आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरे इस चैप्टर के बाद 11 क्लास का 12 क्लास का कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लो, इनकी जरूरत पड़ेगी। और अगर ये चैप्टर अच्छा है मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगी। तो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत अच्छे तरीका से इसको हम लोग पढ़ेंगे। वन शॉट इसमें सुपर बना दे रहा हूँ। जय हिंद बच्चों, लगे रहिए, देमर मजा लीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग का पेरेंट्स एटम होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेरेंट एटम कार्बन है। तो कार्बन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा विचार कर लेता हूं। कार्बन का सिंबल C होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,4 होगा। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब जब कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगी। तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना सकती है बेटा? ऐसे बना सकती है, मान लो ऐसे बनाएगी। तो ऐसे बनाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहता हूं। अगर दो एटम के बीच में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो केमिस्ट्री में उसको दिखाने के लिए एक लाइन लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं। और दो एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड हो तो उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और अगर दो एटम के बीच में दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो इसको दिखाने के लिए 2 बॉन्ड लगाएंगे। एक का नाम सिग्मा है बच्चों और एक का नाम पाई है। एक बॉन्ड नीचे वाला को चलिए सिग्मा मान लिए, ऊपर वाला को पाई। अगर दो एटम के बीच में 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो इसको दिखाने के लिए 3 बॉन्ड लगाएंगे। इसमें से क्या करना है? बीच वाला को सिग्मा मानिए, ऊपर वाला को पाई, नीचे वाला को पाई, बीच वाला को सिग्मा। ठीक। तो कार्बन 4 बॉन्ड कितने तरीका से बना सकता है भाई? अगर ऐसा कार्बन हाथ फैला के रखेगा, इस तरीका से कार्बन हाथ फैला के रखता है। कार्बन के चारों ओर देखिए, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल। अगर एक ही दिशा में 2 बनेगा तब डबल बोलेंगे। अगर अकेले है मतलब सिंगल है। तो इस कार्बन पे ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो अगर किसी कार्बन एटम के चारों ओर 4 को सिग्मा दिखाई दे, 4 को सिग्मा दिखाई दे, तब 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 4 ऑर्बिटल की जरूरत होती है। बच्चों, हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि एकदम शुरू से ही एकदम पूरे फाड़ कॉन्सेप्ट होगी। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर एक कार्बन कोई भी एटम के चारों ओर अगर 4 को सिग्मा बॉन्ड होगा तो इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 लेना। 4 ऑर्बिटल, एक लेंगे s ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की संख्या ओनली 1 है। p ऑर्बिटल की संख्या 3 है। पहले s लेना है, बाद में p लेना है। एक s लेने के बाद 3 p लेंगे। तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। दूसरी बात, एक कार्बन एटम अगर मान लीजिए एक तरफ बना रहा है 2 बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का कोई मतलब ही नहीं है। उसको हम लोग नजर ही नहीं लगाएंगे। इसमें 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा जब होगा तो आपको 3 ऑर्बिटल सोचना है। एक लीजिए s और 2 लीजिए p का। जब कार्बन 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा तो इसमें से एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई है, एक पाई है। अभी इस कार्बन एटम के चारों 2 को सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें 2 ऑर्बिटल लेना है, एक s और एक p। अगर मैं एक कार्बन एटम हूं, मैं इस तरीका से करता हूं, ये मेरा सिग्मा है, ये बीच वाला सिग्मा है, तो 2 को सिग्मा ले लिए, 2 सिग्मा ले लिए, मतलब इसका भी क्या होगा? sp होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, और बॉन्ड हम लोग सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी विचार कर लिए। अब देखिए आगे क्या मजा है। तो बच्चों, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी आपको स्टार्टिंग बढ़िया रहेगा तो आगे आप इसको अच्छा कर सकते हो। तो सिग्मा कब हाइब्रिडेशन क्या होगा, कब सिग्मा बॉन्ड होगा, किसको सिग्मा कहेंगे, ये तो मैंने विचार किया अभी तक। ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर इसे नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। आगे मैं बढ़ रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं।
बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं। मिस का किताब लाना चाहिए था दोनों में। हाँ ठीक। अब देखो आगे पॉइंट बच्चों क्या है, आगे पॉइंट मेरा क्या है, पॉइंट आगे क्या है। तभी आज तक आपने देखा कि इसमें से ये हम लोग सिग्मा है, sp3 होगी। अगर कार्बन एटम के 4 और 3 को सिग्मा हो बॉन्ड बने तो sp2 होगी। अगर किसी कार्बन एटम के 4 और 2 को सिग्मा बॉन्ड बने sp होगी। अगर 2 बने sp होगी। तो 2 बनने का 2 कंडीशन दिख रही है। अब ये तो हमने अभी तक लिख लिया, कंप्लीट कर लिया, हाइब्रिडेशन के बारे में बताए, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में विचार किए। अब आगे हम आपको और मजेदार चीज बताने वाले हैं कार्बन एटम के बारे में। कार्बन एटम के बारे में हम आपको मजेदार चीज क्या बताने वाले हूं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं कार्बन एटम के प्रकार में जाऊं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम में जाऊं, तो कार्बन एटम मेरा क्या होता है, एक प्राइमरी कार्बन एटम होता है। प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। दूसरी सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री, सेकेंडरी इज डिनोटेड बाय 2 डिग्री। दूसरा होता है टर्शियरी, टर्शियरी कार्बन एटम, इसको कहते हैं 3 डिग्री। और एक होता है क्वाटरनरी, और एक होता है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम, इसको कहा जाता है 4 डिग्री। तो कितना हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो हम लोग का कार्बन एटम जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों प्राइमरी के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम क्या होगा, जैसे ये मेरा कार्बन है, अगर ये कार्बन उधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, उधर एक से, उधर 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उधर 1 कार्बन से, मतलब ये उधर एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा रहेगा। बच्चों एल्काइल, ये जो आर है, आर का मतलब अभी आपको कार्बन समझ के चलना है। आर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है, तो लेकिन इस कार्बन के साथ जो जुड़ेगा वो कार्बन होगा। तो अगर एक को कार्बन जुड़ा है और इसका बॉन्ड कंप्लीट हुआ इस तरीका से, मतलब इस कार्बन के साथ कितना जुड़ा है, एक को कार्बन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। सेकेंडरी कब होगा बच्चों, जब इस कार्बन के साथ 2 को एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, 2 को, और इस तरीका से होगा। तो अगर किसी कार्बन के साथ उधर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये होगा 2 डिग्री। अब इसका क्या होगा तब, अगर मेरा एक कार्बन के साथ 3 को एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, 3 को एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये हो गया टर्शियरी। क्वाटरनरी कब होगा, जब एक कार्बन पर केवल कार्बन ही जुड़ा रहेगा, कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। कितने कार्बन जुड़े होंगे, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन जुड़ा रहेगा तो क्वाटरनरी। तो अगर कोई कार्बन एटम पे उधर 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी, 2 जुड़े हुए सेकेंडरी, 3 जुड़े हुए टर्शियरी, 4 जुड़े हुए क्वाटरनरी। तो इस प्रकार से कार्बन एटम्स जो है हम लोगों के 4 प्रकार के होते हैं। ओके, अब हम आपको और मजेदार वाली चीज बताता हूं। इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं इसका, एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेम से देखिए बच्चों, और जब आपको कार्बन एटम्स का टाइप पढ़ना है, कार्बन एटम का टाइप्स, तो खाली ध्यान कार्बन पर रहना चाहिए। ओनली ध्यान जो है आपका कार्बन पर रहना चाहिए और कहीं दूसरे तरफ ध्यान आपका नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इससे हमें अभी टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के जब पढ़ेंगे तो इससे हमें कोई लेना देना मतलब नहीं रखना चाहिए। इस चीज को दिमाग में रख लें। अब देखिए, ये जो कार्बन है ये ओनली इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से, ये हाइड्रोजन सब पे नजर मत लगाओ। तो ये मेरा 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन उधर इसी से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री होगा। ये जो कार्बन है इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री होगा। ये कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री होगा। ये कार्बन इससे 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 3 से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री होगा। ये कार्बन, ये जो कार्बन है
ये कार्बन केवल इसी से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री। ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, 2 से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी 2 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री। ये कार्बन इससे 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 4 से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा 4 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आपको डिग्री पहले एकदम फाड़ू तरीका से क्लियर रखना है। अब बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बताता हूं थोड़ा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीका से हमने लिया, इस तरीका से लिया, इस तरीका से ले लिए, इस तरीका से ले लिए, इस तरीका से ले लिए। इस तरीका से ले लिए। अब प्रेम से देखिए, ये एंडिंग में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है। तो ये कार्बन ओनली इससे जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री होगा। ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये हम लोग का 2 डिग्री होगा। ये कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, 2 डिग्री होगा। ये कार्बन, ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, और यहाँ वाला से भी जुड़ा है, ये 3 डिग्री होगा। ये कार्बन इससे 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 4 से जुड़ा है 4 डिग्री। ये सब किनारे वाला सब 1 डिग्री होगा। ये कार्बन किससे जुड़ा है? ये कोना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, 3 से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। ये कार्बन यहाँ वाला कार्बन से जुड़ा है, इधर वाला कार्बन से जुड़ा है, इधर 3 डिग्री होगा। ये कार्बन 3 डिग्री होगा, ये 4 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री होगा, और ये 1 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम लोग विचार कर सकते हैं कि एक कार्बन उधर कितना से जुड़ा है। तो उधर जो जुड़ा है जितना कार्बन से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी के हिसाब से कार्बन एटम का टाइप का जिक्र करते हैं कि 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा, प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शियरी होगा कि क्वाटरनरी होगा। तो ये हो गया एक मजेदार वाली बात, ये हम लोग का होगी एक मजेदार वाली बात। अब विचार एक चीज में और कर लेता हूं मैं, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के बाद विचार कर लेता हूं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम का और एक फंडा ले लेता हूं। देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, और एक मैं फंडा क्या लेता हूं भाई, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, ऐसा भी कार्बन एटम होते हैं। तो बच्चों कैसे आपको करना है काम देखिए। जैसे OH आप 10 क्लास में पढ़े हैं, OH एल्कोहल है। तो एल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील मूलक, प्रकार्यात्मक समूह। हिंदी इंग्लिश में दोनों कर दे रहा हूं। ये फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ता है ये अल्फा होती है। इस कार्बन को हम लोग अल्फा मानते हैं। अल्फा से जो कार्बन जुड़ता है वो बीटा होता है, और बीटा से जो कार्बन जुड़ता है वो गामा होता है। बीटा से जो कार्बन जुड़ता है वो गामा होता है, और गामा से जो कार्बन जुड़ता है वो डेल्टा होता है। गामा से जो कार्बन जुड़ता है वो डेल्टा होता है। ठीक, ये अल्कोहल की कहानी हुई। और अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा कार्बन होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। गामा कार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वो गामा हाइड्रोजन होगा। तो उसी प्रकार से 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, 1 डिग्री सी के साथ अगर कोई एच जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन के साथ, तो ये 1 डिग्री एच होगा। 2 डिग्री कार्बन से कोई जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो इसका नाम पड़ेगा 2 डिग्री एच। अगर 3 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से अगर कोई अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा हाइड्रोजन। अगर बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बीटा हाइड्रोजन। अगर गामा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसका नाम पड़ेगा गामा हाइड्रोजन। कितना मजेदार चीज है। अगर अल्फा कार्बन से जुड़ रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़ रहा है तो बीटा हाइड्रोजन, गामा से जुड़ रहा है तो गामा हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री से जुड़ेगा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री से जुड़ेगा तो 3 डिग्री हाइड्रोजन। मजेदार वाली बात हुई। इस तरीका से आपको समझना है। अब दूसरी एग्जांपल लेता हूं। ये बच्चों CHO याद करते होंगे, आप लोग जानते होंगे। CHO जो है ये हम लोग एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब ये मेरा पूरी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया।
इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ेगा ये हम लोग अल्फा होगा, अल्फा से जो जुड़ेगा बीटा होगा, बीटा से जो जुड़ेगा गामा होगा, अल्फा से जो जुड़ेगा वो बीटा होगा, बीटा से जो जुड़ेगा कार्बन वो गामा होगा, बीटा से जो जुड़ेगा वो गामा होगा, गामा से जो जुड़ेगा वो डेल्टा होगा। मजेदार वाली बात है, ये एल्डिहाइड का बात हुई। अब हम विचार करते हैं हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन में अगर जाएंगे तो बॉन्ड एक्स हेलो एल्केन है, इससे जो कार्बन जुड़ेगा अल्फा, इससे जो जुड़ेगा वो होगी बीटा, बीटा से जो जुड़ेगी वो होगी गामा, बीटा से जो जुड़ेगा होगा गामा, अल्फा से जो जुड़ेगा वो होगा बीटा। समझे पॉइंट को? अब दूसरी पॉइंट मैं लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होगा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इस पे ध्यान नहीं देना है। इससे जो कार्बन जुड़ेगा अल्फा, अल्फा से जो कार्बन जुड़ेगा वो होगा बीटा, और बीटा से जो जुड़ेगा वो होगी गामा। आपको बात समझ में आई? इस तरीका से आपको अल्फा बीटा गामा करना है। और क्या याद रखना है, 1 डिग्री कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन, 2 डिग्री वाला कार्बन से कोई जुड़ेगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री वाला कार्बन से कोई जुड़ेगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस तरीका से आपको क्लियर करना है। अब देखिए बच्चों आगे, अब हम लोग फाइंड करते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। जरा ध्यान से देखिए, हमने क्या लिखा, टू फाइंड्स नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। जैसे मैंने C2H2 लिया, C2H2 में ये हम लोग का क्या है देख के पता करना है आपको। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होती है। इनके बारे में आपको परिचित है, 10 में पढ़े हैं। एल्कीन का होता है CnH2n, मतलब अगर कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन दिखाई दे तो एल्कीन होगा। ये हम लोग का हो गया एल्केन, और ये हो गया हम लोग एल्कीन। और अगर कार्बन की संख्या के 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन दिखाई देगा तो इसको बोलते हैं एल्काइन। अब कार्बन की संख्या 2 है तो 2 दूना हो गया मेरा 4, 4 में 2 घटाएंगे तो अब 2 आएगा। इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना से 2 कम है। और जब भी 2 गुना से 2 कम होगा हाइड्रोजन की संख्या जब भी 2 गुना से 2 कम होगी तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड, एन में सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी। और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए एक एक हाइड्रोजन लगा दिए। ये बीच वाला सिग्मा है, ऊपर वाला पाई है, ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। तो इस केमिकल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एसिटिलीन में अगर मैं देखूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है। और नंबर ऑफ अगर हम बात करें पाई बॉन्ड्स की संख्या तो हम लोग का 2 है। तो ये पॉइंट क्लियर हुई। दूसरा मैं लेता हूं C3H4। अब हमें जानना है कि कौन वाला है, क्या इसका 2 गुना है? नहीं है, 2 गुना से 2 कम है, मतलब ये भी एल्काइन है। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। आप कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करने, इसका 1 बॉन्ड कंप्लीट है तो बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसका 4 कंप्लीट है, इसमें 1 हाइड्रोजन। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, बीच वाला सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई और ये पाई। तो इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है, पाई बॉन्ड 2 है। तो ये हम लोग का कंप्लीटेड हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे हम जाएंगे बेंजीन के पास जाएंगे। बेंजीन करेंगे, नेप्थालीन करेंगे, एंथ्रासीन करेंगे। बेंजीन, नेप्थालीन, एंथ्रासीन, इसको मैं डिलीट करता हूं। बेंजीन में क्या है, C6H6 होती है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें आप वो जनरल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसमें क्या होगा, कार्बन मेरे 6 हैं, तो सबसे पहले आप एरोमेटिक में हमेशा 6 कार्बन का एक रिंग बनाना है। अल्टरनेटली डबल बॉन्ड लगाइए, हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए ऐसे लगाइए। अब जरा प्रेम से देखिए क्या हुआ है, प्रेम से देखिए, ये सिग्मा है,
ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा है। तो 6 सिग्मा हो गए, 7 हो गई, ये दोनों में एक सिग्मा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। 12 मेरा सिग्मा बॉन्ड हो गया। बेंजीन के पास सिग्मा बॉन्ड 12 है, पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड 1 है, 2 है और यहाँ एक 3 है, 3 पाई बॉन्ड्स है। ये हो गया हम लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये हो गई बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग शॉर्ट भाषा में ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। अल्टरनेटली क्या लगेगा, डबल बॉन्ड ऐसे। ये बेंजीन हो गया। इसी का और भी फॉर्म है, इसी को ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी बेंजीन हो गया। तो ये बेंजीन का हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर। अब हम लोग जाएंगे आगे। बेंजीन के बाद, बेंजीन के बाद आगे बढ़ेंगे नेप्थालीन में। नेप्थालीन के पास जाएंगे। नेप्थालीन में क्या होगा, 2 बेंजीन रिंग होगा, 2 बेंजीन रिंग होगी। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा बॉन्ड जो दिख रहे हैं वही पाई बॉन्ड है, और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इनके 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 पास एक हाइड्रोजन, इनके पास एक हाइड्रोजन होगी। अब क्या है इसमें, और हम लोग एक चीज याद रखना बच्चों, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। प्रत्येक का sp2 होगा सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 8। मतलब इसका बाद क्या होगा, कार्बन की संख्या 10 है और हाइड्रोजन की संख्या 8 है नेप्थालीन में। और कितने इसमें बनेंगे हम लोगों का, 8 हाइड्रोजन से 8 सिग्मा हो गया, 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 19 सिग्मा बॉन्ड है और 5 पाई बॉन्ड है। इसी प्रकार से अगर एंथ्रासीन का फिगर जानना है तो एंथ्रासीन में क्या होगा, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अलग बना दे रहा हूं। एंथ्रासीन में क्या होगा, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन में क्या होता है, 3 गो रिंग लगा देना है इसमें, 3 गो रिंग लगाना है, 3 गो रिंग लगाना है, 3 गो रिंग लगाना है। अल्टरनेटली डबल बॉन्ड लगाते जाइए, काम कंप्लीटेड। ये हो गया एंथ्रासीन। इसमें अगर हाइड्रोजन किसका मोलिकुलर फॉर्मूला जानना है तो हाइड्रोजन देखिए, यहां से यहां तक हाइड्रोजन हो गए हम लोग का 10 9 11 12 13 14, टोटल कार्बन 14 का है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन की संख्या 10 है। ये है हम लोग का एंथ्रासीन। अब इसमें आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, प्रत्येक में एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन से 10 सिग्मा बॉन्ड हुआ। अब गिनते हैं अंदर कितना सिग्मा है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो एंथ्रासीन में 26 सिग्मा होते हैं। पाई बॉन्ड दिख रहा है हम लोग का 7 गो पाई बॉन्ड है। तो ये हो गया हम लोग एंथ्रासीन में। तो इस प्रकार से आप सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और जितने भी कार्बन है यहाँ पे, प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के चारों ओर आप देखेंगे तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड नजर आएगा, 1 2 3। इस कार्बन में 1 2 3, इस कार्बन में 1 2 3। कोई भी कार्बन यहाँ से आप उठा लीजिए, आपको 3 ही सिग्मा बॉन्ड नजर आएगा। यहाँ पे देखिए 1 और 1 2 और एक हाइड्रोजन लगेगी 3। तो प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो ये होगी हम लोग की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। टाइप्स से पहले पढ़ लेता हूं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे बच्चों ऐसा मान लेता हूं, इस तरीका से एक स्ट्रक्चर है,
इस स्ट्रक्चर में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन जानना है। तो एक चीज अभी आप देखें कि एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में 3 सिग्मा हो गया, और ये जो बीच में सिग्मा है ये दोनों का काउंटिंग होगा, इनका भी उनका भी कॉमन है, तो इनका जब चर्चा करेंगे तो इसको भी गिनेंगे। तो 3 हाइड्रोजन में 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मीन्स sp3। यहाँ कितना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और इसमें 2 हाइड्रोजन, 4 सिग्मा है इसके पास भी, sp3। इनका कितना सिग्मा, 1, और ये दोनों में एक तो पाई है, एक और सिग्मा है, 1 और 1 2, और एक हाइड्रोजन 1, 2 और 1 3, क्या होगी sp2। इन दोनों में एक सिग्मा है, 1 सिग्मा हो गया, और 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा, 1 और 2 3, मतलब क्या बनेगी, sp2 बनेगी। आगे हम लोग का आते हैं CH2 दिस डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे पास देखो, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा और ये दोनों में 1 सिग्मा, 2 और 1 3 सिग्मा, बनेगी क्या, sp2 बनेगी। इसमें अगर विचार करें, ये दोनों में 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन में 1 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2। ये दोनों में 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 और 1 हाइड्रोजन में 1 सिग्मा, sp2। 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा और ये दोनों में 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, sp2। मजेदार वाली बात हो गई। आगे बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें बात करें, 3 हाइड्रोजन में 3 सिग्मा और 1 4 sp3। इसमें बात करें, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 और 1 हाइड्रोजन में 1 3, इसमें भी हो गया sp2। इस 1 सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों में 1 सिग्मा है, 1 और 1 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब sp। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन में 1 सिग्मा और ये दोनों तीनों में से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा sp। नेक्स्ट हम लेते हैं CHO दिस फॉर्मल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, सेंट्रल एटम कार्बन है, चारों हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिए, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना दिए, ये सिग्मा और ये दोनों में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मीन्स क्या होगा, 1 S और 2 P। ये होगी कहानी। अब मैं चल गया इसके पास, ये कार्बन है, ये दिस है, ये OH है। इस कार्बन के चारों सिग्मा बॉन्ड 1 2 और ये दोनों में 3, मतलब sp2 होगी। ये मजेदार वाली बात हुई। अब आगे बढ़ें, तो जितना भी इस तरीका का क्वेश्चन होगा हाइब्रिडेशन लिखने वाला, तो आराम से आप हाइब्रिडाइजेशन जो है मजेदार तरीका से लिख सकते हैं, मजेदार तरीका से। एक कार्बन के चारों ओर आपको देखना है कितना सिग्मा बॉन्ड्स हैं, बस वही तो करना है आपको, मिटा दी इसको। आगे पॉइंट हम लोग का क्या कहता है विचार। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ एज एटम, टाइप्स ऑफ एज एटम्स। अगर मैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का बात करूं, हाइड्रोजन एटम्स के प्रकार का, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री एज एटम होगा। 1 डिग्री एज एटम मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री एज एटम होगा मतलब सेकेंडरी, 3 डिग्री एज एटम होगा मतलब टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो हाइड्रोजन एटम जो है 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। 1 डिग्री किसको बोलेंगे, अगर कोई हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री। अगर कोई हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 2 डिग्री। अगर कोई हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 3 डिग्री होगी। तो इस तरीका का मजेदार वाली हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्या होगा, एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कार्बन इसी से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन 2 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, वो कितने बॉन्ड बीच में उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हो गया, और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो इस केमिकल में नंबर ऑफ 1 डिग्री एज एटम्स, नंबर ऑफ 1 डिग्री एज एटम्स 5 है, और नंबर ऑफ
2 डिग्री एच एटम्स 1 है और नंबर ऑफ 3 डिग्री एच एटम्स 0 है, 0 है। उसी प्रकार से अब हमें विचार करना है देखिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब 1 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन 3 है और यहाँ 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 है। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 6 होगी। 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 डिग्री एच एटम्स की संख्या 2 हो गई। 3 डिग्री वाला कार्बन के साथ कोई हम लोग का हाइड्रोजन नहीं है तो 0 हो गई। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। अब हम लोग आगे विचार करेंगे पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का दूसरा नाम है एल्काइल हेलाइड। हेलाइड मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट एक्स, और एक्स फॉर होता है एफ भी हो सकता है, सीएल भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है, आई भी हो सकता है। तो एक्स अगर एक्स मतलब हेलोजन एटम कोई कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये भी 1 डिग्री होगा। अगर एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर ये 2 डिग्री है तो ये भी 2 डिग्री होगा। अगर एक्स जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 3 डिग्री होगा तो इसको भी 3 डिग्री मानेंगे। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से हम लोगों के हेलो एल्केन्स हो सकते हैं। अब देखिए एक मजेदार हम एग्जांपल लेते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3, इसको मैं डिलीट करके CH2 कर दिए और इसमें Br लगा दिए। आपको ध्यान देना है Br किस कार्बन में जुड़ा है। तो Br मेरा जिस कार्बन में है, Br जिस कार्बन में है, ये कार्बन पे फोकस करिए, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा 1 डिग्री कार्बन है। तो ये ब्रोमीन भी मेरा 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अगर CH3, CH2, CH, Br, CH3, अभी Br इस कार्बन से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो ये मेरा 2 डिग्री हो गया, तो ये भी 2 डिग्री होगी। उसी प्रकार से CH3, 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 Br, अभी Br मेरा इस कार्बन से जुड़ा है और ये 1, 2, 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 3 डिग्री है, तो ये भी 3 डिग्री होगी। तो इस प्रकार से आप हेलोजन एटम का टाइप्स बना सकते हो। आप देखिए टाइप्स ऑफ, हम यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर दे रहे हैं और आप इसका मजा लीजिए। टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को आप एल्केनॉल भी कह सकते हो आईपीसी नाम में, एल्केनॉल। इसको हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे OH, और OH मतलब OH हो गया, तो ये OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, अब ये OH हो जाएगा, तो जितना Br है सबको OH कर देंगे, बस खत्म। तो इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हो कहानी को। तो
ये जो हम लोग आज आपको मैं पूरे 11 क्लास का जो चैप्टर 1 है उसका पूरा बेसिक डाल दिया है। थोड़ा और डालेंगे सोचे थे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको पूरे कंप्लीट करा दूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जिसमें हम कोई भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई भी आप बॉन्ड लाइन कोई भी स्ट्रक्चर लिख दीजिए, आपको हम 1 सेकंड में उसका जनरल फॉर्मूला लिखने का तरीका सिखा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नाम लिखने का सुपर मेथड। हम आपको बताएंगे कैसे बिना रूल से, बिना मतलब कुछ याद किए आप कैसे सेकंड में किसी का आईपीसी नाम जान सकते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों, जय हिंद।